जम्मू कश्मीर के अंदर नंबरदार और चौकीदार जो हैं उन्हें सरकार के द्वारा ये कह दिया गया है कि जिनकी उम्र 60 साल हो गई है उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, उनकी जगह दूसरे जो लोग हैं उन्हें तैनात किया जाएगा, जिसके बाद ये लोग विरोध जता रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा और कहाँ के चौकीदार हैं आप? मैं सर चौकीदार श्रीनगर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से। स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू हूँ, गुलाम मोहम्मद भट्ट है मेरा नाम। सर, हमारी गुजारिश है कि गवर्नमेंट ने, चीफ सेक्रेटरी ने एक आर्डर मीटिंग ली है 12 तारीख को, एक 14 तारीख को, एक 12 तारीख को। जो आर्डर उन्होंने निकाला है वो हमारे पास मौजूद है। उस आर्डर में ये लिखा था कि अगर नंबरदार चौकीदार का कोई पोस्ट खाली हो वो फिलअप करो। अगर कोई किसी चीज़ में मुलव्वस हो, चाहे सरकारी लैंड में हो, घास चराई में हो, या कोई एफआईआर उसके खिलाफ हो, या कोई एलिगेशन हो, इंटीग्रेशन करके उसको बाहर निकालो, वहाँ नया लगा दो, पोस्ट पूरा करो। मगर हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में तहसीलदार साहिबान, डीसी साहिबान ने और एक प्लान वहाँ पर बनाया। हर नंबरदार के पीछे 2 बंदे और रखो, हर चौकीदार के पीछे 2 बंदे और रखो, एक पैनल बनाओ। मेरे ख्याल से और मेरे कहने से ये लग रहा है कि कोई रेट ज़्यादा देगा, इसका बिजनेस बना रहे हैं। जबकि नंबरदार चौकीदार ने अभी तक 90 से लेकर आज तक जो तहसीलदारों ने आर्डर निकाला है कि एक नंबरदार या चौकीदार के पीछे 3 लोग और रखो, वो लोग कौन होंगे, उनकी पोस्ट क्या होगी? उनका बस नंबरदार चौकीदार, वो भी नंबरदार, वो नंबरदार चौकीदार रखो, फिर हम वेरिफिकेशन करेंगे, फिर वो करेंगे, क्या करेंगे। मतलब जहाँ पहले एक नंबरदार था अब वहाँ पर 4 होंगे? नहीं, 4 नहीं होंगे, उसको निकालेंगे, पुराने वाले को निकालेंगे, क्योंकि वो सस्पेंड अब हो गया है, वो रिटायर हो गया है, वो 60 साल का हो गया है। उसको पूरे गांव के साथ हमारी दुश्मनी चल रही है, क्योंकि जब सुबह ऑर्डर निकल रहा है, अगर आपको हम वीडियो दिखाएंगे। जब आपको निकाल दिया जाएगा तो आपके बाद 3 लोग और लगाए जाएंगे? नहीं, 3 नहीं, एक ही लगाया जाएगा, सिलेक्शन उसमें होगी। वो बोल रहे हैं किसी का एग्जाम ले लेंगे, किसी का करेक्ट। 3 लोग जो है वो पहचाने जाएंगे, उसमें से एक जो है वो एक ही रखा जाएगा। मगर मसला ये है कि जब 99 में जहाँ श्रीनगर में गोलियां चल रही, जब हमारे मंत्री जंतरी फारूक अब्दुल्ला से लेकर नीचे तक उनके एमएलए बात कराए और जम्मू में, दिल्ली में पना लिया, मगर ये नंबरदार चौकीदार एक ही वहाँ पर खड़ा था अपने गाँव में, चाहे फौज आ रहा था, चाहे पुलिस आ रहा था, चाहे मिलिटेंट आ रहा था, उनका सामना करने के लिए अपने गाँव के पास खड़ा रहता था। इसको लेकर सरकार के किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपने बात की कि इस आर्डर को वापस लिया जाए या अपनी मांग पहुंचाई? बहुत सी डिमांडें की है। हम चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश कर रहे हैं, आप ये देख लो, अगर आपने आर्डर ऊपर से एक निकाला है, नीचे सतह पर क्यों दूसरा हो रहा है? ये कहा है अगर किसी नंबरदार या चौकीदार के पास सरकारी लैंड हो, या कोई एलिगेशन हो, कोई एफआईआर हो, कोई गाँव के साथ ठीक नहीं हो, तो उसको निकालो, या कोई जगह खाली हो वो भरो। मगर नीचे के सतह पर जो तहसीलदार साहिबान, डीसी साहिबान, वो और एक आर्डर निकाल रहे हैं। अगर बाकी नौकरियों की बात करें तो वहाँ पर एक उम्र मुकर्रर की गई है सरकार की तरफ से 60 साल। अगर आपके लिए वो 60 साल आते हैं तो आपको कितना नुकसान होगा? नुकसान क्या होगा सर? एक बेवा को 1000 रुपये मिल रहा है इस वक्त भी। अगर कोई बुजुर्ग है 60 साल का, उसको ओल्ड पेंशन 1000 रुपया मिल रहा है। हमको तनख्वाह मिल रहा है 1500 रुपये, जबकि हम 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। जबकि कर्नाटक में एक हाई कोर्ट ने आर्डर निकाला है जिसमें 18,000 चौकीदार का तनख्वाह है, 60 साल रिटायर है और 3000 पेंशन है। अगर जम्मू कश्मीर भी यूटी है तो यूटी के हिसाब से रूल, अगर हमें रिटायर कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 60 साल अगर ये 60 साल के बाद आपको रिटायर कर रहे हैं तो आप उसके बदले में किस तरह की मांग जो है वो चाहते हैं? मांग हमारी है ये कि हमारा भी कोई रोजगार, आपको इस वक्त लग रहा है कि मेरा बेटा होगा, वो मेरे के साथ नहीं है, उसकी शादी हुई वो अलग हो जाएगा। एक बाप बेसहारा पड़ रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने स्कीम रखी है कि एक बुजुर्ग को 1000 रुपया महीने का मिल रहा है, या फ्री राशन मिल रहा है, और एक नंबरदार चौकीदार को 60 साल का निकालो, उसको कुछ नहीं रखा है। या तो आर्डर निकालो वहाँ से, या वहाँ से आर्डर कोई निकालो कि आप नंबरदार या चौकीदार को अगर 60 साल का रिटायर कर रहे हो तो उसको 3000 रुपये पेंशन रखो। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, क्या अपील करना चाहेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो चीफ सेक्रेटरी ने आर्डर निकाला है उसको लेकर अगर तहसीलदार आगे से दूसरा आर्डर जो है वो निकाल रहे हैं तो? हम गुजारिश कर रहे हैं, एलजी साहब से भी कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं, जो ये आर्डर आपने निकाला है हमें लबैक का उस आर्डर पर, हम उस आर्डर का इनकार नहीं करें, मगर नीचे सतह पर जो तहसीलदार साहिबान, डीसी साहिबान कर रहे हैं उसको वापस ले लो, उनको रिमूव करो कि जो मैंने आर्डर निकाला है वो करो, और हमारा हक दे दो। क्या 1550 रुपये पर हम काम कर रहे हैं कि पूरे गांव हमारा दुश्मन हो रहा है। जहां सरकारी लैंड हो, जहां घास चराई हो, वो दिखाकर हम वहां रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। कहीं दुकानें तोड़ी है, कहीं मकानों पर सील किया है,
तो दुश्मन हो गए हैं, वो हमारे पूरा गांव दुश्मन हो रहा है हमारा। ऊपर से सरकार ने भी हमारी दुश्मनी की है। हम गुजारिश कर रहे हैं हाथ जोड़कर एलजी साहब से भी और लेफ्टिनेंट ये चीफ सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं कि हमें ये इंसाफ दे दो और ये तहसीलदार डीसी साहबान को वापस उनको बोलो ये वार्डर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। ये थे हमारे पास कुछ नंबरदार जो कि कश्मीर घाटी से भी पहुंचे हैं, जम्मू के भी हैं, और ये कह रहे हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी ने आर्डर निकाला था उस आर्डर को डीसी और तहसीलदार नहीं मान रहे हैं, वो अपना एक अलग आर्डर जो है वो निकाल रहे हैं। और जो चीफ सेक्रेटरी ने आर्डर निकाला था उसकी ये लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम उस आर्डर के साथ हैं, लेकिन जो तहसीलदार और डीसी हैं उन्हें कहें कि वो अपने दूसरे आर्डर जो हैं वो ना निकालें। और ये कह रहे हैं कि अगर इन्हें रिटायर करना भी है तो इनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए ताकि बुढ़ापे में इन्हें कोई नुकसान न हो, इनका जीवन जो है वो आसानी से गुजर सके। साहिल कुमार के साथ रवि शर्मा, यूएनटी जम्मू।